मैं सबसे पहले उन अमर शहीदों के चरणों में प्रणाम करता हूं, जिनकी बदौलत हम आज स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता से सांस ले रहे हैं। ये स्वतंत्रता हमें कोई दान और दहेज में नहीं मिली। इसमें हजारों हजार हमारी माताओं की गोदियां सूनी हुई, हजारों हजार हमारी बहनों की कलाइयां सूनी हुई, हमारी हजारों हजार बहनों के माथे से सिंदूर गायब हुए, तब जाकर के हमें ये आज़ादी मिली। गणतंत्र दिवस के ऊपर रजत जी ने आपको थोड़ा सा चर्चा की। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये 26 जनवरी बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं क्यों मनाते हैं। विस्तार से थोड़ा सा हमारे और शिक्षक साथियों ने आपको बताया होगा। देश जब आज़ाद हो गया तो फिर हमें जो शासन करना है, गणतंत्र का अर्थ होता है गण माने जनता, पब्लिक, और तंत्र माने शासन। जनता के लिए, जनता द्वारा जनता पर जो शासन किया जाता है वही गणतंत्र है, वही लोकतंत्र है। पहले राजा महाराजाओं के जो बच्चे होते थे, राजा का बड़ा वाला बेटा होता था, वही राजा बनता था। अगर उनका कोई बेटा नहीं है तो बड़ा बेटी होती थी, तो वही रानी बनती थी। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हो गया, हम स्वतंत्र भारत में जीने लगे, तो यहाँ छोटा व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति भी राजा बन सकता है। राजा का अर्थ, जैसे जनपद में डीएम होता है, वो जनपद का राजा है। वो कैसे बनता है? जिलाधिकारी कैसे बनता है बताओ, कोई बताएगा? जिलाधिकारी के घर में पैदा हो जाए तो जिलाधिकारी बन जाएगा? बड़े बड़े नेताओं के घर में पैदा हो जाए तो जिलाधिकारी बन जाएगा? कैसे बनेगा? कोई बच्चा बताए? पढ़ाई करेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, पढ़ना लिखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आईएएस हो जाएंगे। जब आईएएस हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको जिले के राजा बन जाएंगे। इसलिए हमें ये आज से दृढ़ संकल्प करना है कि लोकतंत्र में हम सांस ले रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण इसमें चीज है, वो क्या है? पढ़ाई। जिसने पढ़ लिया अच्छी तरीके से, मेहनत करके आप लोगों ने पढ़ लिया, आज मैं यहाँ तक हूँ केवल पढ़ाई के ऊपर हूँ। मैं भी बेहद गरीब परिवार से था, आपने कल्पना भी नहीं की होगी, उतने गरीब परिवार से था। हाई स्कूल के बाद पढ़ाई बंद हो गई थी, मैंने मेहनत कर करके यहाँ पहुँचा हूँ। तो आप लोगों से भी आज इस गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करें, इसमें कतई भेदभाव न करें। पहले हमारी ये छात्राएं नहीं पढ़ती थी। हमारे जब मैं कक्षा 6-7 में पढ़ता था तो उस समय लड़कियों को पढ़ाई की आज़ादी नहीं थी। हमारे क्लास में 1-2 लड़कियां कहीं पढ़ती थी। ज़्यादातर लड़कियों का काम क्या था? घर का काम करना, और समय बचे तो जानवरों को घेर के लाना, ये काम था लड़कियों का। आज हम स्वतंत्रता जी रहे हैं, हमारी लड़कियां भी बराबर का हिस्सा है। हर क्षेत्र में हमारी लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। हम निवेदन और आग्रह विनती करेंगे सभी छात्र छात्राओं से कि पूरी दमखम के साथ पढ़ाई पर जोर दें। और निश्चित रूप से अगर आप पढ़ लिख गए तो आप आईएएस बन सकते हैं। आपने अच्छी मेहनत से पढ़े, आईपीएस बन सकते हैं, डॉक्टर बनना चाहें डॉक्टर बन सकते हैं, और इंजीनियर बनना चाहें इंजीनियर बन सकते हैं। और कुछ नहीं बन पाए तो एक अच्छे इंसान जरूर बन जाएंगे। एक अच्छे इंसान, अच्छा इंसान क्या होता है? बहुत से लोग आईएएस बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं। आज मैं पेपर में पढ़ रहा था कि अरविंद सेन
जो IPS है, यादव है अरविंद सेन, IPS है, भगोड़ा घोषित है, आज पेपर में पढ़ा होगा, भगोड़ा है, उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है। आप भले ही IAS हो जाएं, लेकिन आपकी सोच अच्छी नहीं हुई, आपके दिमाग में वही लूट बची रही कि किसी तरह से हम धन कैसे पैदा करें, गलत तरीके से धन कैसा पैदा करें, तो IAS बनने का कोई मतलब नहीं है। आप ये निश्चित ये तय करके जाएं कि हमें एक अच्छा इंसान बनना, और आपने अपनी सोच अच्छी बदल ली तो निश्चित रूप से हम बहुत आगे बढ़ेंगे। मैं हमेशा कहता रहता हूं कि अपने जीवन में 7 मंत्र याद कर लें। जब भी मैं बोलता हूं हमेशा बताता हूं कि नहीं बताता हूं, अपने जीवन में आपने 7 मंत्र उतार लिए तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदमों को चूमेगी। मस्तिष्क में शीतलता, वाणी में मधुरता, मस्तिष्क में शीतलता, वाणी में मधुरता, चेहरे पर मुस्कान, सबका सम्मान, चेहरे पर मुस्कान, सबका सम्मान, हृदय में ईश्वर का निवास, कार्य करने का जोश और तीव्र इच्छा शक्ति। ये 7 मंत्र आपने अपने जीवन में उतार लिए, निश्चित रूप से सफलता आपके कदमों को चूमेगी। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और आशा ही नहीं बल्कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि निश्चित रूप से आप लोग मेहनत करके, आपका ये सही समय है, एग्जाम भी बिल्कुल नज़दीक आने जा रहे हैं, संभवतः अप्रैल में या मई में आपके एग्जाम होंगे, समय भी अभी आपके पास है। आप क्या नहीं कर सकते, आप ये दृढ़ संकल्प कर लें कि मुझे IAS बनना है। जैसे रजत ने संकल्प कर लिया है कि मुझे IAS बनना है। ये नेता का लड़का था, ये भी तो सोच सकता था मुझे क्या करना, मेरा बाप साला पैदा कर ही रहा है, स्कूल बना दिए हैं, मुझे क्या करना, स्कूल चल ही रहा है आराम से, मैं भी ये देख लूंगा। तो इसने पूरी मेहनत करके, इंटरमीडिएट में कितनी % है इसकी? 97, 100 में से 97% है। और इंटरमीडिएट में जो पॉलिटिकल साइंस है, इसका मेन सब्जेक्ट, ये अभी पहली बार बोला है इसलिए बोल नहीं पाता, बहुत से लोग लिख लेते हैं, लिख तो बोलते का बहुत कुछ, तो इसके 99 नंबर हैं। पॉलिटिकल साइंस में कितने नंबर हैं? 99। 1 नंबर कटा है धोखे से। आप भी ये संकल्प कर लो। अब इसका संकल्प क्या है? IAS कि मुझे पहले तो इसका ये तय था कि मुझे 90% से ऊपर लेकर के DU में एडमिशन लेना है। DU में मेरिट से एडमिशन होता है। जिस विद्यालय में इसका एडमिशन हुआ है करोरीमल में, उसकी जो मेरिट थी वो 99% थी, कट ऑफ। सबसे कम वाले बच्चे का परसेंटेज कितना था? अब अंदाजा लगाओ, 99%। इसका नहीं हुआ था, इसका दूसरा कॉलेज में हुआ था। सौभाग्य से बैकवर्ड की 2 सीटें खाली रह गई, इसने वहां से निरस्त करा करके अपना उसमें करा लिया। अब इसका पूरा दृढ़ संकल्प है कि मुझे IAS बनना है। तो मैं जबरदस्ती इसको लेके आया हूँ, अपने कमरे में रहता है, अपनी दुनिया मस्त रहता है, केवल पढ़ाई, उसके अलावा कुछ नहीं देखना। इसके बाद 2 जोड़ी कपड़े और हैं। कोई विश्वास करेगा? 2 जोड़ी कपड़े हैं। ये अमीर बाप का लड़का है, मैं गरीब तो नहीं हूँ, मैं गरीब बाप का बेटा हूँ। मेरे बाप तो गरीब थे, मेरे पास कम से कम 50 जोड़ी कपड़े हैं, गरीब बाप का बेटा होते हुए। और वो तो गरीब बाप का बेटा है नहीं, उसके पास मालूम है कितने कपड़े हैं? 2 जोड़ी के। तीसरा जोड़ी कपड़ा नहीं। कोई विश्वास करेगा इस बात? एक जोड़ी जूते हैं, दूसरे जोड़ी जूते नहीं। मेरे पास कम से कम आधा दर्जन जूते हैं, मैं गरीब बाप का बेटा। अंतर है कि नहीं? तो आप लोग ये शान शौकत, आप ये तय कर लो कि मुझे क्या बनना है। मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे क्या बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है,